Hi everyone, welcome back to the next lecture of Operating System, Unit First, BTech Second Year. आज हम कर्नल देखने जा रहे हैं. कर्नल क्या होता है? हमने देखो इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. पूरी यूनिट में हमने यही डिस्कस किया कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो कर्नल क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है? एज द कर्नल, क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हैंडल कर रहा है? वो कर रहा है कर्नल. गॉट इट? तो इनर मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम कर्नल कहते हैं. वाइल द शेल, एक शेल होता है, इज द पार्ट विच कवर द कर्नल सो इट हाइड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए हमारे पास एक शेल होता है. गॉट इट? द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल जो होता है वो कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC एंड अ सिस्टम कॉल. ठीक है, बात का क्लियर हो गई. जो कर्नल है वो कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसका यूज करके? एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का और सिस्टम कॉल का. ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म एट द हार्डवेयर लेवल. जो भी डेटा हमारा प्रोसेस कर रहा है हार्डवेयर लेवल पे, उसके और एप्लीकेशंस के बीच में एक ब्रिज की तरह कर्नल एक्ट करता है. When operating system is loaded into the memory, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मेमोरी के अंदर लोड कर दोगे, द कर्नल लोड फर्स्ट एंड रिमेन्स इन द मेमोरी अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन. तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी हम मेमोरी में लोड करते हैं, सबसे पहले हम कर्नल मेमोरी के अंदर रहेगा, जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप शट डाउन नहीं कर देते. ठीक है? द कर्नल इज अ सॉफ्टवेयर कोड. ये एक सॉफ्टवेयर कोड है दैट इन द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में. तो ये बात हमने फिर से क्लियर कर रखी है कि जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर के अंदर रिसाइड करता है. इट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिस्टम. कर्नल का पूरा सिस्टम पर कंट्रोल रहता है. ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लो लेवल टास्क सच एज डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट. इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कर्नल होता है. अब कुछ सर्विसेज होती हैं कर्नल की, वो हम देखते हैं. There are various tasks and functions of a kernel. बहुत सारे टास्क होते हैं हमारे पास और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कर्नल के, बट सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट एज फॉलोड. अब उनको देखते जाते हैं एक एक करके कौन कौन सी सर्विसेज हैं हमारी कर्नल की. कर्नल की जो सबसे पहली जो उसका फीचर है वो होता है बूटिंग. ठीक है, इसकी जो सर्विस है, सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देयर इज सब रूटीन टास्क. हमारे पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ सब रूटीन टास्क होते हैं जिनको हम बूटिंग कहते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं. कैसे करेंगे? हम लोड कर, सब कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा? जब उसको हम लोड कर देंगे, कर्नल को लोड कर देंगे. स्मॉल पीसेज ऑफ कोड नोन एज बूटस्ट्रैप्स. इनको हम क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप्स. गॉट इट? लोडर्स, बूटस्ट्रैप लोडर्स. लोड टू द मेन मेमोरी. इनको हम क्या करते हैं? मेन मेमोरी में लोड कर देते हैं. स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, और जो अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. तो बात समझ में आई? बूटिंग क्या होता है इसमें? ये सबसे पहली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर सब रूटीन टास्क होते हैं. जब भी आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा, सबसे पहले आपको लोड करना होगा कर्नल को कंप्यूटर के अंदर, तभी तो वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्नल से ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम है. गॉट इट? फिर आता है सेकेंड, रिसोर्स एलोकेशन. द कर्नल प्राइमरी फंक्शन इज टू मैनेज द. अच्छा देखो, जो भी काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं वही तो होंगे कर्नल के, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या करता था? जो भी रिसोर्स मैनेज करता था वो कौन करता था? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कर्नल हो गया. तो कर्नल, उसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो मैनेज करता है कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को और अलाउ करता है प्रोग्राम को कि वो रन कर सके एंड यूज़ दीज रिसोर्सेज, और ताकि वो इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके. द रिसोर्सेज आर CPU, और वो रिसोर्सेज क्या है? CPU है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है. तो ये रिसोर्स एलोकेशन समझ में आ गया. कर्नल का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करेगा ताकि सारे प्रोग्राम काम कर सके प्रॉपरली. वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था. तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि सब आपस में लिंक है. A process define which memory portion the application can access. ये जो होता है ये डिफाइन करता है कौन सा मेमोरी का पोर्शन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं. वो भी कर्नल का काम हो गया. मेमोरी मैनेजमेंट भी हो गया. द कर्नल हैज़ द फुल एक्सेस टू द सिस्टम मेमोरी. और कर्नल का पूरा एक्सेस होता है मेमोरी के ऊपर भी.
to allow the process to safely access the memory एज दे रिक्वायर इट। ये क्या करता है, ये हमको पूरा प्रोसेस देता है कि जो भी पूरा मेमोरी है आप उसको यूज़ करो, प्रोसेस यूज़ कर सकता है, सेफली एक्सेस कर सकता है मेमोरी को जब भी उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, देखो ये टफ नहीं था, सिर्फ बूटिंग एक नई टर्म आई, नहीं तो रिसोर्स एलोकेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब पहले हम पढ़ के आ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये उसी की सर्विसेज ही हैं। ठीक है, टू परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन प्रोसेस नीड टू एक्सेस द पेरिफेरल कनेक्टेड। पेरिफेरल भी वही डिवाइसेस होते हैं जो बाहर, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, टू द कंप्यूटर विच आर कंट्रोल बाय द कर्नल थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। और ये जो कर्नल से कनेक्टेड होती है किसके थ्रू, डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू। फिर आता है हमारा आईपीसी। आईपीसी क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। कर्नल हमको प्रोवाइड करता है द मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, इसको हम यूनिट 3 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन आखिर होता क्या है, एंड द कम्युनिकेशन अमंग द प्रोसेस नोन एज द आईपीसी। और जो कम्युनिकेशन होता है प्रोसेस के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, आईपीसी बोलते हैं। ठीक है, तो आईपीसी किसका काम था, ये कर्नल का काम था। क्या काम था उसका, कि वो मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि मानो मेरे पास एक रिसोर्स है, मेरे पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक प्लेट है और एक चम्मच है। प्रॉब्लम की, अब मानो 2 प्रोसेसर आए, एक के पास प्लेट है और एक के पास चम्मच है, तो और वो लोग को दोनों रिसोर्सेज चाहिए तभी तो वो खाना खा पाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक जैसी कंडीशन हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किसको प्रोसेसर मिलेगा, कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, ताकि कोई भी झगड़ा ना हो, जिससे डेडलॉक ना हो, कंप्यूटर ही हमारा ख़राब ना हो जाए कि वो काम ही नहीं कर पा रहा, ना वो खाना खा पा रहा, ना वो खाना खा पा रहा। क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं कर रहे कि तू ले ले चल प्लेट, तू पहले खा ले, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो ना चम्मच छोड़ने को तैयार, ना वो प्लेट छोड़ने के लिए तैयार। गॉट इट। फिर आता है शेड्यूलिंग। इन द मल्टीटास्किंग सिस्टम द कर्नल विल गिव एवरी program a slice of time and switch from process to process। अब मल्टीटास्किंग सिस्टम्स में क्या होता है, कर्नल आपको एवरी प्रोग्राम वो स्लाइस ऑफ टाइम देगा, ये शेड्यूलिंग में आ गया। ठीक है, अब देखो यही भी प्रॉब्लम थी, अब मैं बताती हूँ। जैसे प्रीएम्प्टिव एक नेचर होता है, इसमें क्या होगा, जब तक मानो लेट से खाने वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई इंसान खा रहा है, तो मैंने ये डिसाइड करा कि जब तक कि एक प्रोसेस है, वो जो खाना है वो एक प्रोसेस है, जब तक कि एक इंसान खाना ख़त्म नहीं कर देगा तब तक मैं दूसरे के पास नहीं जाऊँगा। जब इसका हो जाएगा कि वो बोलेगा कि भाई साहब मेरा हो चुका है, अब नहीं खाना, तब हम नेक्स्ट प्रोसेस के पास मूव करेंगे। पहला तो टर्म ये हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि वो एक एक रोटी करके पास करता जाए, मूव करता जाए आगे के आगे। वो नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमको शेड्यूलिंग करना पड़ता है कि किस तरीके से हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। वो भी हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें आएगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं, क्या सर्विंग होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग का काम भी कौन करता है, हमारा कर्नल करता है। So, in multitasking system, the kernel will give every program a slice into the time switch and from process। वो process to process, वही मैंने बताया अभी आपको, जो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, यानी कि वो स्विच करेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे इतना क्विकली जैसे कि हमको लगेगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, जो हमने देखा था ना मल्टीटास्किंग वगैरह में, क्या हो रहा था, स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही तो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम कॉल एंड इंटरप्ट हैंडल। अब इसमें सिस्टम कॉल और इंटरप्ट हैंडल का भी काम किसका होता है, कर्नल का होता है। A system call is a mechanism that is used by the application program। सिस्टम कॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करती है ताकि वो रिक्वेस्ट कर सके वो सर्विस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से। सिस्टम कॉल के अंदर क्या होता है, इंक्लूड्स क्लोज, ओपन, रीड, राइट, ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। टू एक्सेस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कर्नल, या तो वो एक्सेस करने चाहेंगी वो सर्विसेज जो कर्नल से प्रोवाइड की गई हैं। वी नीड टू इन्वोक द रिलेटेड कर्नल फंक्शन, फिर हमको उस कर्नल फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा, यानी कॉल करना पड़ेगा। गॉट इट। अब टाइप्स ऑफ कर्नल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको ना देख लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं। अ कर्नल में बी क्लासिफाइड मेनली इन 3 कैटेगरीज। मोनोलिथिक कर्नल, अब देखते हैं मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है। हमने अभी थोड़ा सिंपल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी तरीके से कुछ होता है। इन दिस
Type of kernel architecture, all the basic system services like process, memory management, input output management, CPU scheduling, interrupt handling, सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर पैक कर देते हैं, जिसको हम कर्नल स्पेस कहते हैं. ठीक है, उस कर्नल स्पेस के अंदर हम इन चीज़ों को पैक कर दिए. द मोनोलिथिकल कर्नल ऑफर्स एवरीथिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स नीड्स लाइक प्रोसेस. अब जो मोनोलिथिक कर्नल है वो नीड प्रोवाइड करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होती है. मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग, आईपीसी, डिवाइस एक्सेस, ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं वो सब हम यहाँ से बुला सकते हैं. ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. जो साइज़ होता है कर्नल का, क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी चीज़ें चाहिए थी हमने एक बड़ा सा पैकेज बना लिया कर्नल स्पेस के अंदर. तो क्या हो गया, साइज़ जो है कर्नल का वो इंक्रीज़ कर गया. तो याद रखिएगा, अभी आप माइक्रोलिथिक कर्नल देखेंगे तो मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रोलिथिक कर्नल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है. जो कर्नल का साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है. पुअर मेंटेनेंस एबिलिटी, जो मेंटेनेंस एबिलिटी होती है वो बहुत ख़राब होती है. द मॉड्यूल्स रन इन द स्मॉल सेम स्पेस एड्रेस, जो पूरा मॉड्यूल है वो एक सेम स्पेस एड्रेस पे काम करता है. और देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सारा कोड एक तरफ लिखा हुआ है, एक ही जगह पे बिना मॉड्यूल्स के अगर कोई चीज़ें लिखी हुई है तो उसको डीबग करना, कोई एरर आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, एंटायर सिस्टम को ढूंढोगे कहाँ पे जाके बग है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो यही हमारा ड्रॉबैक था हमारा मोनोलिथिक कर्नल का. अब आता है हमारा माइक्रोलिथिक कर्नल. अब मैक्रोलिथिक कर्नल में क्या होता है, इट इज़ द term described an approach to operating system design by which the functionality of the system can be more out of traditional kernel. जो भी traditional kernel है उससे ज़्यादा हमने इसमें define कर रखा होगा into the set of selves that communicates a kernel through the message. यहाँ पे क्या होगा, कुछ sets होंगे जो communicate कर रहे होंगे through messages, leaving as little as possible in the system space and as much as possible into the user space. अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के स्पेस होते हैं, एक तो होता है कर्नल स्पेस और दूसरा होता है हमारा यूजर स्पेस. तो क्या होगा, माइक्रोलिथिक कर्नल में हमने क्या किया है, सबसे छोटा कर्नल का साइज को बहुत रिड्यूस किया है. जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही रखी है, बाकी सब हमने बाहर निकाल दिया है. ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अब जैसे लेट से एक घर में एक किचन है, किचन के अंदर रिसोर्सेज होते हैं. लेट से वो सारे रिसोर्सेज किसके हैं, कर्नल के हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं. अब किसी को कोई एक्सेस करने हैं वो, तो उसको एक्सेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही किचन में अगर दो लोग काम करें उन लोगों के लिए, दोनों के लिए एक्सेस करना चीज़ें आसान हो जाएंगी. पर क्या होगा कि झगड़े, डीबगिंग करना, प्रॉब्लम, इरिटेशन होता है. ऐसे घर पे भी होता है, अगर एक से ज़्यादा लोग किचन में आ जाते हैं तो बहुत इरिटेशन हो जाता है कि मुझे अकेले से करना है, राइट. ऐसे ही अब क्या होता है, जब माइक्रोलिथिक कर्नल है उसमें क्या है, हमने कर्नल के साइज़ को रिड्यूस कर दिया, यानी हमने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया. यानी हम मान लो लेट्स से किचन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी. ठीक है, तो क्या होगा, रिसोर्सेज पर हमने ऐसा करा कि कुछ रिसोर्सेज इधर हैं, कुछ रिसोर्सेज उधर हैं. तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ेगी, अगर हमें कुछ भी चीज़ें एक्सेस करनी है, कुछ भी रिसोर्स चाहिए तो हमको बाहर तक जाना पड़ेगा दूसरी किचन से और वहाँ से लाना पड़ेगा, राइट. यानी कि टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमारा चीज़ों को लाने में, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने में, राइट. ये डिफरेंस हो गया, शायद इस एग्जाम्पल से बेटर क्लियर हुआ हो. The architecture work over the problem of every growing size of kernel. जो आर्किटेक्चर है वो सारी जो कर्नल के ग्रोइंग करने की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हम देख रहे थे इसमें, विच वी कैन नॉट कंट्रोल इन दी मोनोलिथिक अप्रोच. जो मोनोलिथिक अप्रोच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो हम वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो कर्नल इज टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बिटवीन द प्रोग्राम एंड वेरियस अदर सर्विसेज. तो ये हमको यहाँ पे चीज़ें देखनी होंगी. रनिंग इन द यूजर स्पेस, वही मैं पूरे एग्जाम्पल से समझा चुकी हूँ, वही पूरी कहानी लिखी हुई है. ये शायद अब इतने तो समझ गए होंगे. ना आई एम प्रोवाइडिंग द नोट्स, इसको एक बार रीड कर लोगे, दैट्स इट. ऑल द न्यू सर्विसेज आर एडेड टू द यूजर. जो भी नई सर्विसेज है वो हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, यूजर स्पेस एरिया में ऐड कर देंगे. कर्नल में खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे. एंड दे डू नॉट रिक्वायर द मॉडिफिकेशन ऑफ कर्नल. उनको कुछ भी कर्नल की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. सो द माइक्रो कर्नल प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी. इफ अ सर्विस फेल
यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन अनटच। अगर ये जो सर्विस है वो फेल हो जाती है तो जो भी यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो अनटच्ड रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन दी माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल, एंड एक और हमारे पास है रीएंट्रेंट कर्नल। ये दो टॉपिक रह गए हैं लास्ट के, हम नेक्स्ट वीडियो में देखकर उसको हमारी जो फर्स्ट यूनिट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम उसको रैप अप कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी लगता हो कि ये चीज़ बेटर से एक्सप्लेन करो, उसके और अच्छे नोट्स चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड दैट फॉर यू। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो।